वेलकम दोस्तों। पार्ट टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये बिलोंग करता है चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 केमिस्ट्री। तो किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो मास होता है कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में ना वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो सेम ही रहता है। आप समझने के लिए 1 लीटर आप दूध ले लीजिए और आधा लीटर उसमें पानी मिला दीजिए। तो पानी मिलाने से पहले टोटल कितना था, 1.5 किलो था, और जब पानी मिला देंगे तो उसको भी तोलेंगे तो वो 1.5 किलो ही आएगा मिक्सचर का वेट। ठीक है ना। that is the total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। जो total mass है वो reactant साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मास तो सेम रहता ही है, तो इन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। तो जो नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एलिमेंट के वो सेम ही रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। अब समझने के लिए वही, अगर दूध के आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है ना, और वाटर के 5 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो शुरू में रिएक्शन से पहले क्या है, 10 और 5, ठीक है। और जब हम उनको मिक्स कर देंगे और फिर से मिक्सचर में अगर हम काउंट करेंगे तो दूध के 10 और पानी के 5 ही मिलेंगे, बदलेंगे नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, ये बात हमें समझ लेनी है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। एक रूल है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कहता है स्टार्ट विद कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन में जो इक्वेशन दी होगी उसमें हमें एक ऐसा कंपाउंड को ढूंढना है जिसके अंदर की सबसे ज़्यादा एटम्स हों, और वंस जब हम उस कंपाउंड को ढूंढ लेंगे तो उसमें हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके की सबसे ज़्यादा एटम होंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एटम वाला कंपाउंड और उसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम वाला एलिमेंट, ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अगर जिसने वो कर लिया तो आसानी से इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अब एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं, आयरन और वाटर का रिएक्शन है, Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन। अब बताइए सबसे बड़ा इसमें कंपाउंड कौन सा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपके एटम्स हैं। तो क्लियरली दिख रहा है, बताइए। हाँ जी, सबसे जो कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं वो है Fe3O4। आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो टोटल 7 एटम्स हैं इसके अंदर। तो हम ये कंपाउंड लेंगे और रूल ये भी कहता है कि इसके अंदर कौन सा हम एलिमेंट पिक करेंगे। बताइए कौन सा एलिमेंट पिक करेंगे, Fe3 करेंगे या O करेंगे। हम ऑक्सीजन को पिक करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है ना, एटम्स। तो सबसे पहले हम और ऑक्सीजन को टारगेट करेंगे बैलेंस करते से। तो इसको करने का एक तरीका होता है कि सारे एक हम टेबल बनाते हैं और उसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। एक तरफ हम रिएक्टेंट्स जो है, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड्स में है उस एलिमेंट के वो लिख देते हैं, और एक तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड ये लिख देते हैं। तो आयरन का रिएक्टेंट पे 1 है, ये रिएक्टेंट साइड पे क्या है, 1 है, ये आयरन का 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3, ठीक है ना। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को टारगेट करना है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे 1 है और इधर 4 है, तो हमें इसको 4 बनाने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट पिक करेंगे, बताइए। इसके बाद हम, रूल कहता है कोई सा भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं। तो लेट्स से हम आयरन को ले लेते हैं। तो आयरन इधर 3 थे, ठीक है ना, और इधर 1 था, तो इसको
3 बनाने के लिए हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन आयरन हमने कर लिया, हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन इधर 2 थे और इधर हमने देखा था 4 टू 8 हो गए हैं जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, तो इसलिए हम इधर भी 4 लिख देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आयरन के 3 हैं, आयरन के इधर भी 3 हैं, हाइड्रोजन के 4, दुनिया 8 हैं, तो इधर भी 8 है। ऑक्सीजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आ जाता है, तो उसके लिए हमें फार्मूला लिखना आना चाहिए। फार्मूला लिखने के लिए हमें एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो इस केस में बेरियम का तो हमें पता है Ba होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, क्लोरीन की -1 होती है। तो ये हमने पढ़ा था कैसे लिखते हैं फार्मूला, ठीक है ना। तो ये Ba इधर आ जाएगा, ये Ba के 1, ठीक है ना, और ये क्लोरीन हो गया। तो BaCl2 हमारा बन जाएगा। इस तरह से कंपाउंड का फार्मूला हम लिखते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का हम लिखेंगे। तो अब इसमें बताइए कौन सा कंपाउंड है जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो क्लियरली दिख रहा है वो एल्युमिनियम सल्फेट है, क्योंकि एल्युमिनियम के 2 हैं, सल्फर के 3 हैं और ऑक्सीजन के 12 हैं। तो 17 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एटम्स है एल्यूमिनियम सल्फेट के। तो हम इसी को टारगेट करेंगे। अब इसमें बताइए कौन सा एटम हम पिक करेंगे, एल्यूमिनियम को, सल्फर को या ऑक्सीजन को, बताइए जल्दी से। इसमें हम ऑक्सीजन को पिक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा 12 हो रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, सल्फर के 1 3 ज़ा 3 हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और तरीका वही है, एक चार्ट बनाएंगे इसमें ऑक्सीजन के आपके 12 हैं, इधर 4 हैं प्रोडक्ट साइड पे। इसी तरह से बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट उठाएंगे हम, बताइए। इसके बाद हम ऑक्सीजन के बाद बेरियम उठा लेते हैं। बेरियम इधर 3 हो गया, तो इधर भी 3 कर दिया, इधर 3 लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्लोरीन उठा लेते हैं। क्लोरीन उठाया तो 6 हैं इधर, तो इधर 3 थे, तो इधर 2 लिख दिया, तो क्लोरीन के 6 हो गए हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। एल्यूमिनियम इधर ऑलरेडी बैलेंस हो गए हैं, ठीक है ना, 2 और इधर भी 2 हैं। और इसके बाद सल्फ़र उठा लेते हैं। सल्फ़र इधर कितने हैं, 3 हैं, और सल्फ़र इधर भी 3 है। सल्फ़र भी अपने आप बैलेंस हो गया, तो इक्वेशन हमें बैलेंस रख ली है। फिर भी हम इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेते हैं। तो बेरियम के 3 हैं, बेरियम के 3, क्लोरीन के 6 हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, सल्फ़र के इधर 3 हैं और इधर भी 3 हैं, ऑक्सीजन के इधर 12 हैं और ऑक्सीजन के इधर भी 4 3 ज़ा 12 हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो हमने देखा कि अगर रूल्स के मुताबिक अगर हमने रूल्स को अच्छे से समझ लिया है, तो हम कितनी आसानी से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और नंबर ऑलमोस्ट आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर पार्ट 2 of chemical reaction and equation. Keep watching. Bye.